नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कथा व्यास आचार्य रामजी महाराज। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवांजलि में। आचार्य जी, आप भागवत कथा का रसपान सभी को कराते हैं, भक्तों को राम कथा का रसपान कराते हैं। आप हमें बताइए कि भागवत क्या है, भागवत से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले अमर उजाला के इस पवित्र प्रांगण में जो भी आपके अध्यात्म जगत के दर्शक इस प्रसंग को देख रहे हैं, उन सबको मैं भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कराते हुए, जैसा अभी अभी सुप्रिया जी ने पूछा है, भागवत क्या है। प्रश्न तो सुनने में सामान्य जैसा है, परंतु शास्त्रोचित इसके उत्तर बड़े बृहद और विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। भगवतः अयम इति भागवतम, साक्षात भगवान ही शब्द के रूप में स्थापित हो गए, उसी को हम भागवत कहते हैं। अब भगवान का श्री विग्रह है तो उनके चरण हैं, उनके हाथ हैं, उनका श्रीमुख है, उनका वक्षस्थल है। श्रीमद् भागवत कथा, भागवत शास्त्र भगवान के संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण शब्द का एक बपू है, शरीर है, शब्द में शरीर है श्रीमद् भागवत। भगवतः अयम इति भागवतम, ये भगवान ही हैं। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है उसका नाम भागवत है। तो भागवत जो है, भगवान ने हमारे जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो लीला के द्वारा, वचनों के द्वारा और अपने आचरणों के द्वारा जो व्यक्त किया है, उसका एक समूह। भक्तों के ऊपर करुणा करना, कृपा करना, दया करना, परोपकार करना, ये जगह जगह उन्होंने अपने भक्तों पर किया है। वो जो अनुग्रह किया है उसका एक समूह भक्तों के ऊपर, जैसे अजामिल का उद्धार किया, पूतना को भी मारा नहीं, उद्धार किया। तो जो दुराचारी समूह था उनको भी सद्गति दिया। ऐसा पूरा जो भक्तों के समूह का चरित्र है, जिस पर परमात्मा की करुणा बरसी है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। जी, तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, भागवत हम सुनते हैं मनोरंजन के लिए, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में भागवत भी सुनने जाते हैं और कहा जाता है कि आपको भागवत ज़रूर सुननी चाहिए। तो भागवत का क्या महत्व है और भागवत को सुनने से क्या होता है? जी जी, तो बड़ी ही मार्मिक बात है कि भागवत जी का महत्व क्या है। जी, इसी प्रकार एक बार नारद जी और सनत कुमारों का मिलना हुआ था पवित्र तीर्थ बद्रिकाश्रम में। वहाँ भी इस बात की जिज्ञासा उठी थी कि भागवत है क्या जी, और इस भागवत के सुनने से होता क्या है। तो देखो, दो प्रकार के रोग हैं, एक बाह्य रोग है, एक अंतर रोग है। बाह्य रोग की औषधि संसार में बहुत मात्रा में जहाँ तहाँ अनेक विधाओं में उपलब्ध है, परंतु जो अंदर के रोग हैं, जो मन के रोग हैं, उन रोगों की औषधि किसी ने बनाई नहीं। और मन ही बिगड़ा है, इसीलिए संसार बिगड़ गया। मन ठीक हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो संसार में परमानंद की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी को सुलभ हो सकती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सबसे बड़ा फल है, एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को ठीक रखने का, मन को पवित्र रखने का, विचारों को शुद्ध रखने का, इससे सुंदर कोई साधन नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्म का जब पुण्य उदय होता है, तब चित्त में भगवान की कथा सुनूं, ऐसा भाव पैदा होता है। अब आज के परिवेश में जो कथा हो रही हैं और जो लोग सुन रहे हैं, कितनी मात्रा में
कथा को प्रकट किया जा रहा है और कितनी मात्रा में वो श्रोता उसको ग्रहण कर रहा है। क्योंकि मिलावट का एक युग चल पड़ा है। अध्यात्म जगत में भी बोर्ड लगा है शिव पुराण की कथा का, शिव पुराण का एक श्लोक भी नहीं आया। बोर्ड लगा है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, भागवत जी का एक अध्याय भी नहीं कहा गया, श्लोक भी नहीं गाए जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से ऐसे लोग ज़्यादा हैं जहाँ मनोरंजन का साधन बन करके कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। भागवत जी की महिमा में लिखा है कि कलयुग के इस ज्वलंत ज्वालामुखी ने जो भगवत प्राप्ति के साधन थे उनको जला डाला, ज्ञान मार्ग को जला डाला, भक्ति मार्ग को जला डाला। वैराग्यता कहीं दिखती नहीं, स्वार्थ परायणता इतनी फैल गई कि भागवत शास्त्र पूर्ण रूपेण दिखता नहीं। जिसमें भागवत दिखेगा वो व्यक्ति भागवत हो जाएगा, उसका आचरण बिल्कुल परम वैष्णव, परम साधु, परम भगवान के जैसा उसका स्वभाव हो जाएगा। तो महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि हम भागवत सुनने जाते हैं अपना मन चित्त पवित्र करने के लिए, अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, लेकिन आपने जैसे बताया कि आजकल जैसे हर चीज में मिलावट हो गई है, वैसे कुछ यहाँ भी थोड़ा बहुत हो गया है। तो अपना मन चित्त शांत रखने के लिए, भक्ति करने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए क्या करें? क्या करें? श्रीमद् भागवत शास्त्र तो अनुपमेय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने भागवत विषयक वार्ता पूछी है, विदुर जी ने पूछी थी, मैत्रेय जी के साथ संवाद हुआ, युधिष्ठिर जी का नारद जी के साथ इस विषय को लेकर संवाद हुआ, शौनक जी सा सूत जी महाराज का संवाद हुआ, परीक्षित का शुक्राचार्य भगवान के साथ संवाद हुआ। ये सभी इन्हीं विषयों पर केंद्रित वार्ताएं हुई हैं, जिनमें ये रखा गया है कि भागवत कैसे सुने, उसका फल क्या है, हमारे मन को शांति कैसे मिले। तो एक श्लोक में कहता हूँ, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं। तो कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। श्रवण श्रद्धा युक्त हो, बिल्कुल हम भी न बचे सुनते समय, अहमता मर जाए, अहमता और ममता छोड़कर कोई एक बार श्रद्धा के साथ सुन ले तो क्या होगा? सुने सुने, सुनता रहे, सुनता जाए। जैसे गंगा बहती है, ऐसे बहता जाए, बहता जाए। समुद्र दूर नहीं है, एक न एक दिन जाकर वो समा ही जाएगी। ऐसे चित्त की गंगा श्रद्धा के साथ यदि कृष्ण के पदारविंद में प्रीति करती जाए, करती जाए, करती जाए, तो क्या होगा? काले न नाति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदि, परमात्मा श्याम सुंदर, वो परम आनंद, वो ब्रह्मानंद, वो आत्मानंद, वो निजानंद भीतर आकर के प्रकट हो जाएगा। और फिर आदमी सुख में, दुख में, गर्मी में, सर्दी में, मान में, अपमान में, मिलने में, बिछड़ने में, लाभ में, हानि में, सभी द्वंद्वों में आनंद का अनुभव करेगा। तो भागवत सुनने से आनंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी और मन तो ज़रूर शांत होगा ही होगा। महाराज जी, बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि गीता में और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है? अगर आप इस पे प्रकाश डालें तो थोड़ा। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि श्रीमद् भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है। जी। महाभारत में से कुछ रत्न निकाले ऋषि मुनियों ने खोज करके। महर्षि वेदव्यास जी की अंतिम कृति है महाभारत, उसमें से उन्होंने 5 रत्न सार निकाले, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम भी एक रत्न है।
उसी का एक रत्न है श्रीमद् भगवत गीता। हमारे वैदिक वाङ्मय में, सनातनी परंपरा में, मैं सनातन कहूँ तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले, कोई व्यक्तिवाचक नहीं है। सनातनस्तम पुरुषोमतम, सनातन तो कृष्ण को कहते हैं। सनातन तो वो अनादि ईश्वर है, जहाँ से सृष्टि बनती है, जिसमें रहती है और जिसमें लीन हो जाती है। तो सनातनी वैदिक परंपरा में केवल भागवत जी को और भगवत गीता को श्रीमद् शब्द से संबोधित किया गया है। ये जो श्रीमद् है ना, वो टीका है, तिलक है, और तिलक हमेशा भाल पर होता है, ऊंचाई पर होता है। तो जितने शास्त्र और पुराण हैं, ये उनका तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, वैष्णवों का धन है, ये तिलक है। तो भागवत में और भगवत गीता में थोड़ा मैं अंतर तो क्या कहूँ, एक औपनिषदीय भाषा बोलता है। भगवत गीता की जो भाषा है वो वैदिक भाषा है, वो औपनिषदीय भाषा, उपनिषद की भाषा है। वो भगवान सीधा आदेश दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुनने का बहुत समय नहीं है। अब देख रहे हैं कि कौरवों की विशाल सेना खड़ी है, इधर भी पांडवों की सेना खड़ी है, युद्ध के लिए एकदम तैयारी हो चुकी है, शंख बज चुके हैं, कभी भी तीर छूट सकता है। तीर छूटे उससे पहले कितना समय बचा होगा। तो उस अल्पकालिक समय में कुछ ऐसा कहना था जिससे अर्जुन की कायरता समाप्त हो जाए। जीव जन्म से कायर है, जीव जन्म से आराम तलबी है, जीव जन्म से विश्राम चाहता है, जीव चाहता है करे कोई लाभ हमको मिल जाए, जीव श्रम करना नहीं चाहता। तो परमात्मा प्रेरक है, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान जीव जब प्रमादी हो जाए, जीव जब धर्म विमुख हो जाए, जीव जब कर्म विमुख होने लगता है, तो भीतर ही परमात्मा उसको प्रत्यक्ष कृष्ण के रूप से नरावतार अर्जुन को जो उपदेश करते हैं कि उठ जाग, तेरा जन्म धर्म युद्ध करने के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, उठ और कर्म कर। होगा क्या, वो तेरा काम ही नहीं है, ये तो मेरा काम है कि मुझे करना क्या है। तेरा तो काम है कि तू बस कर। इसीलिए कर्म हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। मानस में भी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए केवल कर्म कर। तो भगवान अर्जुन को उस विषम परिस्थिति में भी ऐसा उपदेश देते हैं कि तू तीर उठा। अच्छा, क्या अर्जुन के तीर चलाने से महाभारत संभल सकता था? क्या इतने बड़े बड़े वीर मर सकते थे? नहीं, अर्जुन के बस की बात ही नहीं थी। अर्जुन जिस समय कायर हो गया, भगवान ने कहा खड़ा हो जा। उसने कहा कि मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं युद्ध करूं। तो भगवान ने कहा अच्छा रुक, और भगवान ने सबको ऐसे देखा, ऐसे देखा। अर्जुन ने कहा क्या कर रहे हो? बोले चुप रहो, देखे। और सबको देखा, सबके प्राण खींच लिए। फिर अर्जुन को कहा कर मैंने दिया है, अब तो तू निमित्त मात्रम भव सब विसाजन मयि वैते निहता पूर्वमेव। मैंने सब निपटा दिए हैं, तू तो सीख छोड़ता जा, काम बनता चला जाएगा। अर्जुन उस समय फिर जब 18 अध्याय पूरे होते हैं, गीता सार है, गीता सार है। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भारतीय को, अरे विदेशियों ने भी गीता को आदर किया है, विधर्मियों ने भी गीता को आदर किया है, और हम सनातनी, गीता हमारी संपदा है, गीता हमारा बहुमूल्य धरोहर है। एक एक श्लोक मरते हुए आदमी को भी प्राणदान दे सकता है। इसलिए गीता कृष्ण का पावन चरित्र जो है वो भागवत है जी, और कृष्ण की आज्ञा भगवत गीता है, जीने का संविधान भगवत गीता है, और कृष्ण की लीलाओं का मधुरिमा का वर्णन भागवत, श्रीमद् भागवत है। उसमें सब कुछ है, लेकिन प्रधानता भगवान कृष्ण के पावन चरित्र और अब तक हुए राजे महाराजाओं का सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनका बड़ा विस्तार जी। बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझाया। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आ गई होगी, और आप अभी भी कोई आप
प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। महाराज जी, आप जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी ने उपदेश दिया और हम सब ने देखा कि क्या हुआ, गीता सबने सुनी है, पढ़ी भी है, लेकिन अब जो है धार्मिक पद्धति चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है। आप बताइए, आप सालों सालों से भागवत या धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अब पहले में और अब में क्या अंतर है? जो धार्मिक पद्धति, पूजा पाठ जो पहले होता था और अब में क्या अंतर आया है? भगवत गीता से सुनाता हूँ जी। भगवत गीता के उत्तरार्ध में श्रद्धा के 3 विभाग कहे गए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। सबको जन्म जात 3 प्रकार की श्रद्धा मिली है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सतो युग में सत्वगुण प्रधान होने के कारण श्रद्धा एकदम पवित्र श्रद्धा है, निखालस श्रद्धा है, इसलिए परमात्मा तुरंत प्रत्यक्ष हो जाता है। थोड़ा युग बदला, थोड़ा सा रजोगुण सतोगुण में मिल गया, त्रेता हो गया जी। श्रद्धा में थोड़ी मिलावट आई और द्वापर युग आया, सतोगुण और घटा, थोड़ा तमोगुण और आ गया। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण थोड़ा रह गया। द्वापर आते आते कृष्ण के होते हुए भी कृष्ण से लोग श्रद्धा नहीं रखते थे। जिस समय भगवान का अवतार कार्य चल रहा था, उस समय भी एक बहुत बड़ा जनसमूह कृष्ण के विरोध में खड़ा था, कृष्ण से लड़ने को खड़ा था। आप गर्ग संहिता में स्वाध्याय करेंगे तो आप पाएंगे भगवान कृष्ण पूरे जीवन युद्ध ही करते रहे। संस्थापनाय धर्मस्य पदात्मानं सृजाम्यहम्, कहा उन्होंने, तो धर्म की स्थापना के लिए सारी दुनिया में जा करके अधर्मियों का विनाश करते रहे। तो उन्होंने 3 प्रकार की जो श्रद्धा कही। अब कलयुग है जी, अब जो श्रद्धा है तामसी श्रद्धा की मात्रा ज़्यादा है। मैं जैसे करूं वो ठीक है, तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि सभी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपने अपने ढंगों से लोग पूजन पाठ कराने लगे। मंत्रों में भी थोड़ी उच्चारण भेद और उस प्रकार के आचरण में कि लोकाचार के नाम पर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। विवाह में भी लोग कहते हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अरे तुम्हारे यहाँ 100 साल से गलत होता रहा तो अब तो सुधार लो। एक आदमी मई के महीने में कोट पहन के मर गया, वो दिसंबर में कोट पहन कर मर गया। तो उस गांव के जिस खानदान में वो मरा था, तो लोगों ने परंपरा बना ली कि भाई हमारे यहाँ तो कोई मरता है तो कोट पहन के मरता है। वो मरा, फिर घर का कोई दूसरा तो मई में मरा, कोट लाओ, बोले कोट पहना, हमारे यहाँ तो परंपरा, हमारे यहाँ तो कोट ही पहन के मरता है। तो ये चलेगा नहीं। हमारे संत लोग उदाहरण देते हैं कि एक शिष्य के यहाँ गुरुजी आए, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था, और खूब सुंदर सुंदर कलशों में शीतल जल भरा, खूब ठंडा पानी भरा, और सुबह सुबह गुरुजी को कलश के घड़े के जल से स्नान कराया। कोई अज्ञानी चेला भी उसमें सम्मिलित था, उसको लगा कि इसने 10 मटके से नहलाया, मेरे घर गुरुजी आएंगे तो मैं 20 मटके से नहलाऊंगा। संयोग ऐसा था कि गुरुजी दिसंबर में आए, वो 20 मटका भरे बैठा है। गुरु कहे मैं जम जाऊंगा, बोले गुरुजी जमो चाहे जो हो जाए, मुझे तो 20 मटके से नहलाना है। और ठंड में 20 मटके से नहलाया, गुरु निपट गया। ये जो अज्ञान जनित हमारा ज्ञान हो गया, ये जो हम अपने इस बात को कहकर अपने को बचाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो, नहीं, वेद से आगे तुम कहाँ जाओगे, शास्त्र की आज्ञा से ज़्यादा तुम कहाँ जाओगे, आप तो वचनों से हट करके तुम कहाँ जाओगे। इसलिए हम सबको हमारी जो वैदिक सनातनी पद्धति है, उनके जानकारों को ढूंढना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, और समीचीन सम्यक प्रकार से उनको जिसको बोध है उसी से हम कर्मकांड कराएं, उसी से पूजा पाठ कराएं, तो ही हमारा चित्त प्रसन्न होगा और हमें उसका परिणाम भी प्राप्त होगा, फल भी प्राप्त होगा। जैसे हम अनपढ़ डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते औषधि लेने के लिए, MBBS MD चाहते हैं, ऐसे ही कर्मकांड के क्षेत्र में
कथा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम भी सुयोग्य आचार्य का वर्ण करें तो ही हमारा कल्याण है, और उनकी सेवा करके हमारे द्वारा दिया गया द्रव्य भी सदुपयोगी होगा। जी, बहुत ही अच्छा बताया महाराज जी, क्योंकि आजकल पूजा पद्धति भी बदल गई है। सब अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से अगरबत्ती घुमाई और चल दिए। तो उसी पे एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास समय कम है, पूजा पाठ में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जो धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि पूजा का क्या महत्व है। अब लेकिन समय कम है, काम ज्यादा है, तो कम समय में पूजा पाठ कैसे करें, भगवान में कैसे ध्यान लगाएं, या भगवान को कैसे बताएं कि हम भी हैं? देखिए, आज संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम छोड़कर अपनी भजन पद्धति में जाते हैं। जी। हम सनातनी वैदिक लोग अपनी पूजन पद्धति को छोड़कर काम पर जाते हैं। हमें टीका लगाने में शर्म आने लगी है, हम माला पहन कर जाएं तो हमें शर्म लगती है, हम सिर पे चोटी रखाने में हमको शर्म लगती है। क्या हुआ है? तमोगुण की वृद्धि से हमारे चित्त में हमारे धर्म की हानि हो चुकी है। इसीलिए हम बार बार पतित होते हैं, दुखी होते हैं। धर्म को यदि हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। जी। तो इसलिए युग बदलने के साथ साथ ये परिस्थितियाँ भी बदली हैं कि हम पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते, तो करें क्या? जी। बहुत सुगम उपाय है, कुछ भी नहीं करना। हमारे शास्त्र तो भरे पड़े हैं। नहीं कछु चाहिए दिया घृत और बाती, न माचिस चाहिए, न रुई चाहिए, न घी चाहिए, न दीपक चाहिए। आप चाहिए बस, आप वहीं रहना, आप मत घूमने चले जाना। आप हैं वही ईश्वर है। ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचिद आत्मान आत्मना। आप खटिया पर बैठे तो खटिया पर मेरुदंड को सीधा करिए, तर्जनी अंगुली को अंगूठे से मिलाइए, इस मुद्रा को करते हुए, नेत्र को बंद करते हुए इस अग्रभाग को कुछ आंख खोल करके देखें, प्रणव का उच्चारण करें। ओ, एक ही अक्षर, एक ही अक्षर ब्रह्माक्षर है। ये ब्रह्म का परिचय देता है, ब्रह्म से मिला देता है, अमृत का सिंधु है, अमृत के साथ जोड़ देता है। तो प्रणव का ध्यान करें। ध्यान करते करते आपका 1 मिनट का ध्यान, आधे मिनट का ध्यान, आप अभी यहाँ पर आप प्रश्नोत्तरी करने के लिए बैठे, आप 1 मिनट के लिए ऐसे करके बस प्रश्नोत्तरी शुरू करें। आपका चित्त ब्रह्म में लीन हो जाएगा। फिर आप जो बोलेंगे वो ब्रह्म रस से युक्त होकर के वाणी प्रकट होने वाली है। जी। तो इसलिए आज पढ़े लिखे भाई बहनों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको ये समय नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति है, तो वो निवृत्ति तो होगी नहीं जब तक बुखार नहीं आएगा। बुखार आएगा तो डॉक्टर कहेगा आराम करो, तो निवृत्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति नहीं करना चाहते तो आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, 2 मिनट 5 मिनट आप अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए मेरुदंड को सीधा करके प्रणव का ध्यान करें। जी महाराज जी, इसी बात से मेरा एक और सवाल आता है कि हम अलग अलग आचार्यों के पास अगर जाएं, या अलग अलग, जैसे आजकल तो YouTube का माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है जहां हम कई आचार्यों को, महापुरुषों को देखते हैं, वो अलग अलग नाम जप करने की बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि ओम का जाप करिए, तो ऐसे में व्यक्ति सोचता है बहुत सारे देवी देवता हैं, हम किस चीज़ का, किस भगवान का नाम लें, क्या नाम जप करें, कैसे वो पता चलेगा? जी, बिल्कुल पता चलेगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो शब्द है वो है राम नाम। जी। एक बार भगवान राम जी से नारद जी मिले थे दंडकारण्य में। जी। भगवान राम का नारद मुनि का मिलना हुआ है गोमती के किनारे। थोड़ी वार्ता हुई है, ज्ञान क्या, भक्ति, वैराग्य, साधु के लक्षण, ये सब चर्चा हुई। तब नारद जी पूछते हैं कि आपके इतने नाम हैं, अनेक नाम हैं, कोई एक नाम निकाल दो इसमें से जो हमारे लिए सरल हो जाए। क्योंकि कोई ये नाम ले, ये नाम वाला के हम तो इस वाले हैं, ये कहिए राम वाला के हम राम वाले, कृष्ण वाला के कृष्ण वाले, शिव वाला के शिव वाले, तो कोई एक ऐसा निकाल दो जो सब एक में आता हो।
जी। तब भगवान, वहाँ बहुत सुंदर गोस्वामी जी की पंक्ति है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक नाम है, लेकिन नाम अनेक होने पर भी राम सकल नामन ते अधिका। जितने नाम हैं उन सभी नामों में से केवल 2 अक्षर वाला राम नाम। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। आपका ये जो 2 अक्षर वाला राम नाम है, इसी को साइन कर दीजिए, इसी को प्रमाणित कर दीजिए, ताकि 2 अक्षर वाला ये अल्प प्राण नाम है। देखो अल्प प्राण किसको कहते हैं? जिसको बोलने में, उच्चारण करने में प्राण वायु का खर्चा नहीं होता हो जी, कम होता हो जी। कुछ शब्द हैं जो अल्प प्राण है, वायु कम खर्ची और बोल दिए। कुछ है महाप्राण, बहुत खर्चा लगता है। तो ये जो राम नाम है ये अल्प प्राण है। और नारद जी ने भगवान राम से साइन करवा लिया था कि कलयुग में केवल आपका ये जो सबसे सरल वाला नाम है, ये चाहे जैसे कोई कहे जी, भाई को भाई अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से, कुभाव से कैसे भी कोई राम नाम का जप करे, 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा जी। उसका अमंगल कोई कर ही नहीं सकता, वो सर्वत्र मंगल का भागीदार बन जाएगा। इसलिए 2 अक्षर वाला जो राम नाम है इसका जप करें। अब आप कहेंगे कि ओम में और राम में फिर भ्रम हो गया जी, तो एक ही है। देखो राम नाम और ओम नाम, इसमें है रा, आ और मा जी। ओम में है आ, उ और मा, 3 अक्षरों का जी है ना। तो ये जो राम में 3 देव हैं, ऐसे ही ओम में 3 देव हैं, त्रिदेव है उसमें जी। 3 ही वेद है, प्रस्थान त्रयी है, चौथा वेद तो उसमें से सार निकाला गया है। तो जो वेदत्रयी है, जब कलिपावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा का वर्णन किया, तब उन्होंने लिखा, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। सूर्य चंद्र और अग्नि का द्योतक है। सूर्य चंद्र और अग्नि में जो भी तेजस तत्व दिखाई देता है, शीतलता दिखाई देती है, वो सब राम नाम के कारण है। विधि हरि हरमय, राम नाम ब्रह्मा है, राम नाम शंकर है, राम नाम विष्णु है, तीनों देवता एक ही में है। अब कोई किसी को ओम अनुकूल पड़ता हो, ओम कर ले, राम राम अनुकूल पड़ता हो तो राम। श्रद्धा है, उसका मूल आधार है श्रद्धा जी। पारख वाला राम नाम नहीं कि इधर से राम कहा और उधर वाले राम राम जी राम राम जी, ये जो राम राम जी चलता है, इसमें भीतर वाला कपटी होता है तो कपटी बना रहता है, झूठा होता है तो झूठा बना रहता है। राम कहते हृदय में करुणा नहीं आई, राम कहते हृदय में प्रेम नहीं उमड़ा, तो राम उच्चारण ही नहीं हुआ। मन में भाव होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, और भगवान का नाम लेंगे तो सारे काम पूरे हो जाएंगे जी। महाराज जी, अब आपने राम नाम का जब बता दिया कैसे करना है, क्या महिमा है, लेकिन बहुत लोगों के सवाल हैं और मेरा भी सवाल है, क्योंकि मैंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली, लेकिन गुरु दीक्षा होती क्या है? इसमें जो संत महात्मा हैं किसी शिष्य को गुरु दीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें क्या वो बताते हैं या क्या ऐसा बोलते हैं जो हमें कहा जाता है कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? जी जी, अनादिकाल से हमारे यहाँ वैदिक रीति रही है। तो पहले श्रुति थी जी, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे जी। सुनकर के जो ज्ञान धारण किया गया वो गुरु शिष्य परंपरा हो गई जी। फिर हमारे यहाँ आचार्य चरण आए हैं
जिन्होंने सनातन को बार बार संभाला, आचार्य आए, भगवान रामानुजाचार्य आए, भगवान रामानंदाचार्य आए, भगवान निम्बार्काचार्य आए, भगवान वल्लभाचार्य आए, शंकराचार्य भगवान आए। तो अनेक ये जो महापुरुष आए हैं वो ब्रह्म की परंपरा से आए हैं, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत होकर के वो इस धरती पर सनातन के लिए आए हैं। तो वो जो धारा ब्रह्म से चली थी, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च, आप जब सुखदेव जी की कथा सुनते हैं तो सुखदेव ही नहीं बोल रहे हैं, नारायण बोल रहे हैं जी। क्योंकि सुखदेव जी के पिता महर्षि वेदव्यास जी, वो भी अवतार, वेदव्यास जी के पिता शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पिता वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता नारायण जी। ये जड़ें कहाँ से आई? नारायण से आई, हम यहाँ पहुँच गए। तो जो ऊपर से प्रवाह आ रहा है उसी किसी प्रवाह की धारा में जुड़ने का नाम दीक्षा है। मनमुखी तो आप राम नाम वही जपते हैं जो आप जानते हैं जी, लेकिन वही जब प्रवाह से मिल जाता है जी तो उसका भाव और शक्ति कुछ और ही एक है कि आप हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो प्रवाह है जी। एक है कि आप बोतल भर के ले आए थे, कितने दिन पी लोगे, वो खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि वो उस मात्रा में आपको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता। और आपने ये गुरु शिष्य की बात दीक्षा की पूछी है, तो मैं ये भी कहूँ, दीक्षा लेने के लिए बालकपन सबसे उत्तम है, क्योंकि जिस समय हमारी मन मस्तिष्क मेधा प्रारंभ पनप रही होती है उस समय यदि गुरु कृपा हो जाए, हम किसी के शरणागत हो जाए, कोई ऐसा स्थान जहाँ हम सिर झुका सके, जिसके आगे फिर हम बोल न पाए, क्योंकि बुद्धिमान आदमी किसी को मानता ही नहीं। ये बुद्धि जहाँ समर्पण करती हो, बचपन में ही यदि ऐसा हो जाए तो बचपन माने तरोताजा फूल, नया खिला हुआ फूल। भगवान के चरणों में जब ताजा फूल चढ़ता है तो उसकी सुगंधि से भगवान आनंदित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। बच्चे को आप किसी साधु को दो ना तो गोद ले लेगा, और बूढ़े को दो तो वहाँ बैठ, दूर बैठ, ऐसी बात करें। तो जो ताजा फूल है उसकी माला भगवान गले को धारण करते हैं, हृदय में बिठा लेते हैं। और जो बासा फूल है, दुनिया की वासनाओं को भरा है, अनेक सुख दुख लाभ हानि मान अपमान चतुराइयों से जूझ करके आया है, होशियारी करके आया है, फिर बोला हम तो बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे। तो जब कलुष से भरा हुआ है, भगवान दूर रखो इसको, दे दो भजन करे तो करे, दूर रखो इसको, क्योंकि गले में पहनने लायक नहीं है, तरो ताजा फूल नहीं है। इसलिए दीक्षा हमारे यहाँ गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान शंकर को भी दीक्षा लेनी थी, वो भी दीक्षा ली, सब देवताओं ने दीक्षा ली, भगवान राम जी ने दीक्षा ली, भगवान कृष्ण ने दीक्षा ली। तो दीक्षा के लिए गुरु कैसा हो वो जरूर जी। यही मेरा अगला सवाल है आपसे कि हम बहुत सारे संत महात्माओं के कथा भागवत सुनते हैं, प्रवचन जो देते हैं उन्हें अपने जीवन में भी उतारते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन कैसे हो कि ये हमारे गुरु होने चाहिए, हमें इन गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, ये कैसे पता चले? महापुरुषों के ना शास्त्रों में लक्षण लिखे हैं, रामायण में भी लिखा है, भगवद गीता में भी लिखा है, और भागवत जी सभी शास्त्रों में लिखे हैं। सरल पड़ता है इसलिए मैं मानस की चौपाई गा देता हूँ। वो लक्षण जिसमें घटते हों, स्त्री हो पुरुष हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, छोटा हो बड़ा हो, वो लक्षण जिसमें घटते हों वो आदमी गुरु है। गुरु गीता का एक मंत्र है, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता। जिसको देख करके आपका मन ठहर जाए, चलन बंद कर दे, भाग भाग बंद कर दे, ये लगे कि बस यही है, विश्राम हो गया, अब कुछ नहीं, इससे आगे कुछ है नहीं। स्वयं भूयात धृति शांति, धैर्य आ जाए, शांति आ जाए। दूसरा, जल्दी न करे गुरु बनाने,
पहले गुरु के समीप रहे, सो सके तो साथ रहे, सोवे जागे साथ में, ये सुने कि उसका टेलीफोन कितने बार बजता है, वो कैसी बात करता है, उसका बोलना कैसा है, उसका चलना कैसा है, उसका जागना कैसा है, उसका सोना कैसा है। राम विलोकन बोलन चलनी, जिसमें ये लक्षण दिखते हों। सट विकार जित अनग अकामा, साधु के लक्षण, गुरु के लक्षण। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना। दूसरे को सम्मान करे, अपने सम्मान की कोई काम ना करे, बिल्कुल सावधान रहे, असंग रहे, जिसमें यत वाक् काय मानसा। एक ही लक्षण में संक्षेप में कहूँगा, जिसकी वाणी, जिसकी काया और जिसका मन संयमित हो, ऐसा आदमी गुरु के योग्य होता है। काया, मन और वाणी। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और इतनी सारी बातें और इतने कम समय में बता दी। निश्चित ही हमारे दर्शकों को ये सारी बातें पसंद आई होंगी। महाराज जी, अब ये हो गया ज्ञान की बातें, भागवत की बातें, गुरु की बातें और भगवान की बातें। अब मैं पूछना चाहूँगी कि आप भागवताचार्य हैं, राम कथा करते हैं, ऐसे ही कई हमारे आचार्य जी हैं। अभी बीच में लाखों की संख्या में एक उभर के आए, जिनकी लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठा हुए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सवाल उन पे उठे, कई बातें उनके लिए कही गई, लेकिन उन्होंने अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो नहीं रोका और लाखों की संख्या में उनसे लोग जुड़ते चले गए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए कुछ कहूँ वो उचित नहीं होगा, लेकिन आपने पूछा है तो शायद वो मेरी बात को सुने या नहीं सुने। हम जैसा विचार करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो मानस में एक पंक्ति लिखी है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने गीता में कहा, जिस किसी में ज़्यादा कुछ देखो, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में बवा, जिसमें ऊर्जा ज़्यादा हो। श्री तो नहीं थी उनके पास, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए जी, लेकिन भगवान ने कहा कि श्री नहीं है तो ऊर्जा की मात्रा देखो, दूसरा पैरामीटर लगा दिया जी, नाप करिए उसमें, तो ऊर्जा की मात्रा उसमें कितनी है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में जो ऊर्जा की मात्रा है वो इतनी अल्पायु में और इतनी ओजस्वी भाषा में, क्योंकि आज जिस भाषा की जरूरत है जी, सनातन को वीर की जरूरत है जी। जब पाप लोहे जैसे हो जाएं जी, तो फूल उसको नहीं काट सकेगा जी। फिर उसको काटने के लिए भी कोई लोहे जैसा वज्र ही चाहिए जो उस पाप राशि को समाप्त कर सके। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अनेक लोगों को जो विधर्म में चले गए थे, भटक गए थे, जो परंपरा से नीचे उतर गए थे, सबके मुख में राम नाम जपा दिया जी। हर किसी को सनातन की भावना से ओतप्रोत कर दिया, हरि भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। उनको वेद पुराण की जरूरत नहीं है पढ़ने की जी। हर किसी के मुख में हनुमान जी का जयकारा, राम जी का नाम डलवा दिए और जगह जगह लोगों के घरों में ध्वजाएं फहरा रही जी। लोग झंडे लगाने से डरते थे, कई सरकारों ने रोकने की भी कोशिश की, प्रांतीय सरकारों ने, कि उनको उतरने नहीं देंगे, उनको ये नहीं करने देंगे, लेकिन आपने देखा कि वो गए। इतनी निर्भीकता, इतनी ऊर्जा, ये हनुमंतकारी के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। कोई चैलेंज करे उसके साथ निर्भीक होकर डट जाना जी। सारा विधर्म एक तरफ, सब उनके द्रोह में खड़े, उसके बाद भी उसका जो ईश्वरीय गुण है, जो ऊर्जा है उनकी,
जो गुरु कृपा है उनके ऊपर, जो हनुमंत कृपा है वो वंदनीय है। तो आचार्य जी का जो ये देव कार्य है वो निश्चय ही राम काम के लिए आए हैं, ऐसी मेरी भावना है जी। और हम सभी चाहेंगे कि हम सभी धर्म के मार्ग पे चलें, धर्म के रास्ते पे चलें। महाराज जी, आपने बहुत सारी हमें ऐसी बातें बताई जो हमें जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। अंत में बस मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आपका एक आखिरी आप हमें जवाब दीजिए कि धर्म के मार्ग पे कैसे चलें और हमें अपने धर्म, सनातन धर्म से कैसे जुड़े रहना चाहिए। आज बड़े में बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हमारे समाज को यही पता नहीं सनातन धर्म क्या है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। भागवत जी में उसको छोटा करके 4 लक्षणों को व्यक्त कर दिया। धर्म जिन पैरों से चलता है वो 4 बातें कही गई। धर्म का एक पैर है सत्य, व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना, असत्य के आचरण से न बोलना न आचरण करना जी। दूसरा है थोड़ा तपस्वी होना, धर्म का दूसरा आचरण सत्य तपस्या। तीसरा है पवित्रता, मन से, वचन से, शब्द से, आचरण से पवित्र होना। क्योंकि कई बार हम बाहर से बहुत पवित्र दिखते हैं, मन से मैले रहते हैं। सूपन का बाहर से बड़ी सुंदर आती है लेकिन मन मैला रहता है। कालने में भी बाहर से सीताराम सीताराम करता है जी, लेकिन मन अपवित्र रहता है। तो सत्य, तपस्या, पवित्रता और चौथा है दया। दया ये राम जी के गुण हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जिसमें ये 3 लक्षण घटते, विनय हो, शील हो और करुणा हो, वो आदमी सनातनी होता है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने इतना अच्छे ज्ञान की बात हम सबको बताई। अगर आपके भी कोई सवाल है, आप भी कुछ धर्म से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे मेल आईडी भी दे रखी है, आप इस मेल आईडी पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीवांजलि में आने के लिए और हमें धर्म का मार्ग इतने अच्छे से दिखाने के लिए। जीवांजलि के सभी दर्शकों को और आपको भी बहन, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवत भक्ति बढ़े, आपके सभी दर्शकों को प्रभु के चरणों में प्रीति हो, ऐसी मेरी विनम्र शुभकामनाएं। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें